जीव, कोई कहते हैं हृदय में जीव रहता है, कोई कहते हैं कंठ में जीव रहता है, संत लोग कहते हैं नहीं, आँखों में जीव रहता है। नैनो मानी मन, कौन में दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, सिर या आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु, वहाँ जीव रहता है जागृत अवस्था में। और वहीं से नीचे उतर कर कंठ में चला जाता है, सपनावस्था हो जाती है, वहाँ से और नीचे उतरता है, हृदय में जाता है, सुसुप्ति अवस्था हो जाती है, फिर वहाँ से कंठ में आता है, सपना में लगता है, फिर आँख में आकर के जग जाता है। ये तीन अवस्था में जीव आते जाते रहता है। ये सब के साथ यह नमूना देकर परमात्मा ने यह संकेत किया कि क्या है कि तुम शरीर के अंदर रोज चलते हो, लेकिन नीचे की ओर चलते हो, इसलिए अज्ञानता की ओर, दुख की ओर जाते हो। अब ऊपर चलकर देखो, ऊपर चलो तो सुख की ओर जाओगे, ज्ञान की ओर जाओ। यह संकेत परमात्मा ने सबके साथ दिया। अब ऊपर की ओर कैसे चलेंगे, इसको बतलाने वाला कोई चाहिए। वही गुरु होते हैं जो बतलाने वाले। ऊपर कैसे उठेंगे, हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया इसके लिए बिंदु ध्यान करो, यानी दृष्टि जोड़ करो। बिंदु ध्यान को समझाने में बोल जाते हैं, लेकिन साधन में साधन का नाम दृष्टि जोड़। इसके पहले मानस ध्यान, इसके पहले मानस जप, मानस जप के बाद मानस ध्यान, इसके बाद दृष्टि साधन। ये तीनों साधन एक साथ बतला दिए जाते हैं। दृष्टि साधन जो है, दृष्टि योग, ये इसका अभ्यास करते करते जब तक भी दृष्टि टिक जाएगी, तब हम देखेंगे कि हम ऊपर उठे, आँख से ऊपर उठे, आँख से ऊपर उठे। बैठे ने रास्ता काटा, चलते में बात न, यानी दृष्टि टिक जाए, मन टिक जाए, बस समझिए कि रास्ता प्रारंभ हो गया, यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर इसके बाद तो बैठ जाए तो चलना कैसे आरम्भ होगा। और यहाँ कहते हैं कि बैठ गए तो उसकी दूरी तय हो गई, बैठे में रास्ता पाए और चलते में बात न पाए। मन चंचल रहेगा, संसार में दौड़ता रहेगा तो उसको रास्ता भी नहीं पाया, तो फिर दूरी तय कैसे हो। बैठने की सिखाते हैं, बैठो, मन को एकाग्र करो। एकाग्रता के लिए बड़े मोटा बताया कि किसी रूप का ध्यान कर लो, उससे भी पहले नाम का जप कर लो। इस तरह से करते करते तब दृष्टि साधन करके पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करो। और पूर्ण एकाग्रता में पूर्ण स्थिरता होगी, तब यात्रा शुरू होगी। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बात निकाली। इसको समझाने के लिए दादा स्वामी साहब की बात, इसको स्पष्टीकरण के लिए दादा स्वामी साहब ने आगे कहा कि है कुछ रहने गहने की बाता, बैठा रहे चला खुल जाता। यह साधन भजन की बात है कि बैठ गया तो चला जा रहा है, बैठ गया चला जा रहा है, बैठा रहे चला खुल जाता। ये भी समझ में बात नहीं आती है तो और स्पष्ट करते हैं कि कहे का तात्पर्य कुछ ऐसा जस पंथी वही की तरह बैठा। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि जैसे पंथी नाव पर चढ़कर बैठ गया, नाव खुली उस पार हो गया, तो चला नहीं, बैठ गया और उस पार हो गया। तो उसी तरह से अब मन बैठ जाए, मन बैठ जाए, बस दूरी तय बैठ। यही बड़ी बात है, समझने की बात है और बड़ी महीन बात। मन बैठ, मन बार बार मन की बात सुनते हैं तो ये नहीं समझते कि मन ही परमात्मा तक चला जाएगा, तो बात नहीं। मन सूक्ष्म जड़ है, जड़ में अपना कुछ क्रिया करने की क्षमता नहीं होती है,
उसके साथ चेतन है, जीवात्मा है, सूरत है, और उसी के कारण मन में भी गति है, मन कुछ करता है। तो शुरू में तो दोनों का चिंता होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, और आगे चलकर मन पीछे रह जाएगा, ये ईश्वर को रह जाएगी, जीवात्मा रह जाएगी, और वही आगे बढ़कर परमात्मा से मिलेगी, क्योंकि जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है, अंश अंशी से मिले, यदि संभव हो युक्त बात। तो दोनों पहले तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जब 10 पंथी बहुत चल बैठा, बैठने की कला बतलाते हैं कि ध्यान करो। ध्यान का मतलब पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण चिंता होगा, उसे जाकर शुरू होगा। तो यही भक्ति की बात है। भक्ति का मतलब क्या? सेवा। सेवा का मतलब मोटे स्तर पर लीजिए तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दीजिए, उसकी सेवा हो गई। किसी को भूख लगी है, भोजन करा दीजिए, उसकी सेवा हुई। किसी को रोग लगा है, सेवा हुई। इसी तरह से समाज सेवा, देश सेवा, ये तो संसार की बात हुई। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को क्या चाहिए तो हम पूर्ति कर दें तो उनकी भक्ति हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। तो परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से पूर्ण काम। अगर फूल चढ़ाते हैं, फल जल आदि चढ़ाते हैं, सब तो उन्हीं की चीज है। ये सब चढ़ाना तो बेकार नहीं है, ये सब चढ़ा कर अपने भाव को अर्पित करते हैं। ये भावना जमाने के लिए भक्ति में भावना की बड़ी जरूरत होती है, प्रेम की बहुत जरूरी होती है। इसके लिए सब भी जरूरी है। फूल फल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, प्रणाम करना, भोग गीत दिखाना, ये सभी भक्ति में आवश्यक है। तो इससे भाव प्रकट होता है। लेकिन परमात्मा को ये सब नहीं चाहिए, परमात्मा को नहीं चाहिए। तो फिर उनकी सेवा भक्ति, संतों ने कहा कि उनको पास जाकर हाजिर हो जाओ, बस यही उनकी सेवा होगी। उनके पास जाकर हाजिर हो जाए, बस उनकी सेवा भक्ति हो जाएगी। जैसे गंगा सेवन करने जाते हैं लोग, तो गंगा सेवन मिथ्या, गंगा जी को चाहती, गंगा जी को चाहती कि लोग हमारी सेवन करें, नहीं। लोग अपनी चाह से, अपनी आवश्यकता से जाते हैं गंगा सेवन करने, चलकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जल का पान करते हैं, स्नान करते हैं, उनकी हवा में रहते हैं। ये गंगा सेवन है, इससे लाभ उनको होता है जो सेवन करता है, गंगा को कोई लाभ नहीं। तो उसी तरह से परमात्मा को कोई लाभ नहीं, भक्त को लाभ होता है। भक्त दुख में पड़ा हुआ है, वहाँ चल करके उनका दर्शन करने मात्र से उसका दुख ऐसे दूर हो जाता है जैसे कि सूर्य के उगने से अंधकार पलायमान हो जाता है। तो भक्त को आवश्यकता है, इसलिए भक्त जाता है, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके तरफ जाना यही उनकी भक्ति है, परमात्मा की तरफ चलना यही उनकी भक्ति है। कहाँ से चलेगा? जो जहाँ बैठा रहता है वही चलेगा। परमात्मा की तरफ कौन चलेगा? शरीर नहीं चलेगा, जीवात्मा चलेगा। शरीर को तो पहले बैठा दिया, अब जीवात्मा चलेगा। चलने की विधि है, युक्ति है, केवल विचार से नहीं, युक्ति से चलेगा। अपने को समेटेगा, चिंताओं का फल उद्गमन होगा, उद्गमन का फल आवरणों का भेदन होगा, और सारे आवरण उतर जाएंगे, या सारे आवरणों को पार कर जाएंगे। परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा,